अभी मैं कई दिनों से अपने नाना के घर आया हूँ कि उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, और मैंने यहाँ पर कुछ नोटिस किया कि यहाँ कई कई 100 साल पुराने एंटीक पीस रखे हुए हैं कई बर्तनों के, और मेरे को ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ दिखाऊँ भी, और एक बार खुद भी छू कर देखो कितने भारी हैं ये। तो मामी आप बताना है क्या कितने साल पुरानी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये करके दिखाओ। ये बहुत पुराना प्राचीन समय में चलता था ऐसा, बहुत सुंदर। इसके पर पीतल नहीं कह सकते, इसको कुछ मिक्स धातु है, कोई मिक्सचर है? हाँ मिक्स है धातु। और इस हाँ हाँ बिल्कुल, जब इसको पीताम्बरी या किसी बर्तन साफ करने वाले नींबू के साथ कटाई से जब इसको हम मांजते हैं तो ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नक्काशी इसके ऊपर हुई है। और ये चीज़ देखो कितने साल पुराना होगा ये 100 से ज़्यादा तो पुराना है। 100 साल से 100 साल से पुराना तो सारे ही हैं। अभी मेरे को किसने अभी यहाँ पर भैया ने बताया कि कोई तो 400 साल पुराना भी है। 400 साल? ये देखिए, ये इससे भी पुराना है। हाँ ये इससे भी पुराना है। इसकी कितनी बारीक इसमें नक्काशी की इसमें है। शायद कैमरे में ना भी आ पाए, लेकिन यहाँ पर बारीकी से हाथी भी दिखाए गए हैं और कई और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी दिखा रखे हैं। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं मामी? इसको ये जैसे घरों में हम पूजा जब करते हैं, हाँ। तो जैसे उसको हवन संध्या बोलते हैं। हवन तो संध्या बहुत बड़े लेवल पे ना करके, जिनका डेली का नियम होता है, इसमें अंगारी डाल के अग्नि के उस पर थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के, और हाँ जी, पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हवन हाथ ना जले, इसलिए इसको इससे उठा लेते। देखिए ये लोटे में ही आता है, एक अलग किस्म है जिसका पैंदा बिल्कुल नीचे से गोल होता है। और जैसे घरों में जब बच्चा पैदा होता है हमारे जन्म के उस पे समय पे, तो हम बच्चा को गोंद खिलाते हैं। उस गोंद को स्पेशल ये जो लोटा है, ये गोंद को ऐसे उसके जो भुने हुए जो ना तले हुए गोंद को तोड़ने के केवल काम आता है। आज तो सिंपल लोटे तो नहीं, ये तो इसमें ना कुछ ये कुछ लिखा भी मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ छपा भी है रोमन लेटर्स में, इंग्लिश में, या फिर कि बहुत पुराना है ना कुछ उससे एंग्रेव किया करते थे बर्तनों में। और ये चीज़ पहले भी मिला सकती है। अभी देखिए ये जो लोटा है, ये तो लगभग अभी बहुत समय पुराना नहीं है, ये तो अभी लेटेस्ट में आता है। जो आज के जो लोटे की शेप आती है वो ये आती है, लेकिन इनका प्रचलन पहले ही होता था। मतलब क्या, इसको बंटा बोलते थे, बंटा। और बंटे, हाँ, इसके ऊपर टोकरी के ऊपर रख के इसको बंटा बोला जाता था, छोटा टोकरी का छोटा रूप। अच्छा। और जब पानी पीते थे ना, तो इसमें बड़ा अच्छा माना जाता था, शरीर के लिए बड़ा लाभदायक होता था। गिलास से पानी, ये भी ये है पीतल, इसके ऊपर कली करी। कली किस चीज से की जाती है? कली बाजार में आपकी कली, जिसमें मतलब पितलावे बर्तन खराब ना हो, कोई चीज एसिड से वो चमकता रहे, हाँ, पीतल का असर ना है इसमें, तो है अंदर से पीतल का। और ये क्योंकि लुढ़कना ना रहे, घूमना जाए, गिर ना जाए, इसलिए इसको इंडी बोलते हैं। इंडी के साथ ऐसे बड़े आराम से टिक जाता है। वो उसमें तो जैसे वो नहीं है, हाँ। बेस नहीं है, इसका बेस है। हाँ। ये हल्का है और ये भारी भारी, ये आधा किलो का लग रहा है मेरे को, ये आधा किलो से ज्यादा है। ये भी, इसका भी बेस नहीं है। ये किसका, ये इसमें भी क्या चीज बनती होगी? ये कुछ और ही धातु है, जैसे जर्मन क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बताया था। इसकी भी बहुत सुंदर वो है, इसकी वो क्या नाम है, चमक बहुत ही सुंदर। जब इसको मांज दिया जाता है साफ करके, इसमें बिल्कुल कोई भी वो नहीं रहता, चमकता ही रहता, जल्दी से खराब नहीं होता है। और इसको तो इंडी का लोटा बोलते ही है। ये उसका पेड़ है। हाँ, उसका पेड़ है ये। और माना जाता है इस लोटे के बारे में, जल के बारे में, कि जो लोटे में डाल के पानी पीता है, ये लोटे का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। हाँ। गिलास में जो पानी पिया जाता है वो शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है। और हमारे, हाँ, प्राचीन समय में हम तो बच्चे से थे, तो अपनी माँ के साथ जब हमारी माँ पानी भरने जाती थी, तो हम चाव में अवश्य पैसे लेके जाते थे लोटा, और जो है ना कहते थे कि भी आके ओक लगा के जो पानी पीता था लोटे के साथ, वो बहुत ही लाभदायक माना जाता है। लोटे के बारे में माना जाता है। ये क्या, गंगा सागर? हाँ। तांबे का। ये तो मैंने भी काफी टाइम से देखा है, नाना के पास था। ये तो बहुत समय पहले जब हमारे घर में शादी ब्याह होती थी, तो पानी डालने के लिए काम आता था भर के। जब पत्तल पे बैठ के नीचे जमीन में और भोज किया जाता था, तो सकोरी में पानी इस गंगा सागर के साथ डाला जाता था। इसको कहते हैं शिवलिंग पे। हाँ, शिवलिंग पे भी डाल सकते हैं। शिवलिंग पे भी डाल दो, धार है इसमें। हाँ, मैं असल में क्या हुआ था, एक बार गंगा सागर बनारस में लेने गए थे, वहाँ पर भी इसके मुकाबले का नहीं मिला जितना ये भारी है। पहले मिलते होंगे वैसे।
जैसे देखिए इसकी शेप कितनी सुंदर है। इसको ओक्टी बोला करते, छोटी ओक्का बड़ा होता है, ओक्के का छोटा रूप ये ओक्टी। इसको छोटी छोटी जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती ना, इस ओक्टी को इस्तेमाल किए। लेकिन इसको है तो चालू हालत में अपनी शौक के लिए, लेकिन आजकल इसको शोपीस के रूप में हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस पर कितना सुंदर बार के देखिए, जूम करके दिखाइए कितना सुंदर इसके ऊपर काम किया गया है, रेड ब्लू रेड। आजकल अच्छा एक चीज मुझे और इसके बारे में पता लगी कि ये हो सकता है जोधपुर की महारानी से रिलेटेड हो, वो जो मेहरानगढ़ में रहा करती है। मेहरानगढ़ में तो एक जुबैदा रहा करती है हनुमंत के साथ, जो बहुत लव स्टोरी सुनाई जाती है, और उसके पास से सब चीज़ होती थी, और उसका कोई खास ये चुरा कर लाया करता था, और बाद में इसको मार्केट में बेचा गया। हमने तो चलो पैसे की खरीदी है मामा ने, लेकिन ये उनसे रिलेटेड है, ये प्रॉब्ली ये काफी पुराना है। और हमने कहाँ से अपने इस कलेक्शन को इकट्ठा किया है। इसको एस्ट्रे बोला जाता है। वो सिगरेट या बीड़ी, उसका जो हमारी वो राख होती है उसको झाड़ने के, इसमें कितना कार्य किया गया है। छोटी सी चीज, राजा महाराजाओं की यही हुआ करते हैं। ये भी रॉयल फैमिली से रिलेटेड है। ये जो है ये इसको भी किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक है। अब देखिए ये इसको बोलते हैं भरत का बंटा। भरत का बंटा, इसको चूल्हे के परिहारे में रख दिया जाता था और दाल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो धीमी धीमी आंच में जो उपले की उसमें जो आग होती थी उसके ऊपर, हाँ जो हारा बोलते थे, हारे में इसको रख दिया जाता था। जो मीठी मीठी आंच में जो दाल पकती थी उसका आज आप लोग मजा भी नहीं ले पाओगे, जो हम लोगों ने पहले के टाइम में इसकी दाल खाई। गाँव में अक्सर हारे में दाल इसमें रुक जाता था, और तड़के की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पर वो कढ़ाई जो कड़छी मारते हैं उसके निशानात अभी भी यहाँ पर हैं इसमें। इसी का छोटा रूप जैसे है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। ये भी किसी रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, मैंने सुना है। तो ये बता रहे थे कि इसका भी ताल्लुक राजस्थान से है। अब ये तो बंटा बोलते थे, भरत का भरथुआ भी बोलते थे इसको, लेकिन ये पतीली है। पतीली डेगची भी गांव में डेगची का भी नाम दिया जाता था, पतीली भी बोलते हैं। जो बिल्कुल ऊपर से ऐसी शेप होती है कि जब इसके ऊपर ढक्कन लगा जाता था पूरी तरीके से भाप इसी के अंदर। उर्दू में जिसे देग बोलते हैं वही है। हाँ डेगची कोई छोटी डेग बड़ा होता है, ये डेगची छोटी होती है, और पूर्णतः इसे ढक्कन जब लगा दिया जाता है तो इसके अंदर भाप बन जाती है और हवा या भाप इसमें से बाहर निकलती है। तो पहले के समय कुकर तो होते नहीं थे, यही कुकर का काम करते थे। अच्छा और कितनी सारी ये जो राजस्थानी थाली हम दिखाया करते हैं, जोधपुर में भी दिखाई थी, काफ़ी सारे वो उसमें पकवान रखे होते हैं, उस टाइप की ये लग रही है। थाली है काफी। ये राजे महाराजाओं के टाइम का, राजा महाराजाओं के टाइम रजवाड़े जो होते थे काफी रिच होते थे, और उनके एक एक थाली के अंदर अलग अलग तरह के आइटम होते थे। बिल्कुल कमी नहीं है, शौकों की पहले भी कमी नहीं थी। और इसकी जो धातु है ये तो बहुत ही सुंदर, देखिए कौन सी ये पीतल है, ये जर्मन सिल्वर कितनी सुंदर इसकी जो है शाइनिंग देखिए। और क्या आज के थाल जो है इसकी बराबरी कर पाएंगे, भले ही आज आधुनिकता के दौर में हम लोग काफी इसमें बढ़ गए हुआ के, लेकिन इनकी कोई शानी नहीं कर सकता। ये कोई यहाँ पर इसमें चाय पिया नहीं करते, लेकिन शौक बड़ी चीज है, तो फिर इसको भी यहाँ पर रखा होगा। सबसे बड़ा थाल ये है, देखिए ये भी थाल होता था सिल्वर से, खास मेहमानों के लिए या राजा के लिए। इसमें कितने जो राजा अपने खास मेहमान को सेट बना जाता था। गोरों के टाइम की, देखिए गोरे के टाइम पे भी राजा महाराजाओं की सेवा किया करते थे। उससे पहले लोग उनकी करते थे, और कुछ उससे भी पहले किए, जो 400 साल पुरानी, जब उनका खुद का राज हुआ करता था। और ये क्या चीज है इसको, अच्छा इसका हाथ उठा के देखिए काफी भारी है। ये तो इसको 800 ग्राम 800 ग्राम का तो होगा। और इसको बोलते थे कचौड़ा। कोई भी सब्जी, जैसे इसमें सब्जी क्या मतलब है, जैसे दलिया, खिचड़ी और किसी प्रकार रंधीण बोलते थे गांव में। तो ये पहले थाली में या इनमें कचौड़े में डाल के खाया करते, दूध के साथ, घी के साथ। तो ये आजकल की तरह से वो बेले बेले नहीं खाया करते। इसमें तो कई जने बंदे खा सकते हैं, लेकिन वो तो अकेला ही खाता होगा। कांसी जो है ये देखिए, कांसी की थाली, जिंक की, आजकल कई लोगों में जिंक की वो कमी जिंक नहीं, ये कांसा
हाँ, जिंक बहुत ही शुभ होती है ये। और देखिए इसके कान किनारे कितना गहरा है इसका, इसमें गहरा। दलिया और खिचड़ी। अब आजकल के लोग क्या खाएंगे, पहले कहते थे इसको इसका चूड़ लगा दो हलवे की या खीर की, अच्छा, ये ऊपर तक भर दो। बिल्कुल। और कहते थे इसको भर दो, शर्त लग के खाया करते हैं कि इसको घी खांड का, और जितने में खांड मिलेगी ना ऐसे गोले बना बना के खा जा करते पहलवान। आजकल का क्या खाना है, आजकल तो होटलों में कुछ रहा ही नहीं, इसलिए ताकत नहीं रही लोगों में। ये इतना भोजन वो चलते चलते खा जाया करते, क्यों खाते भी थे तो कमाते भी थे, क्योंकि खेतों में बहुत मेहनत का काम करते। आजकल खाने तो हो गए लेकिन पचाने का काम नहीं होता, इसलिए लोग बीमार रहते हैं। तो ये शुद्ध खाना होता था, शुद्ध बर्तनों में खा जाता तो शरीर के लिए लाभ भी मिलता। और जिंक की आजकल लोगों में कमी पाई जाती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी हुआ करता है जिंक, अगर इसमें खाया जाए तो कि बर्तनों का भी असर पड़ा करता है हमारे न्यूट्रिशन। ये प्राचीन के साथ साथ ये बिल्कुल आज की लेटेस्ट है, ये नई है ये नहीं बिल्कुल, है। जिसका इसका साथ कोई मुकाबला नहीं। इसकी तो ना क्वालिटी है, ना वेट है, और ना इसका है। ये भी पीतल, ये पीतल नहीं है, ये कांसी है। जो ये है ये पुराना है, ये नया है। कांसे की थाली तो एक मेरे पास भी रखी है। और कहते हैं इस कांसे की थाली से एक मुझे बात याद आई कि जब हमारे घर में ना बच्चे का जन्म होता था, लड़के का, तो कहते थे थाली बजाओ। थाली बजाने का मतलब है एक शुभ आगमन के, हमारे घर में किसी व्यक्ति की, एक आदमी की आज बढ़ोतरी हुई है, और खुशी का प्रतीक थाली बजा के करते सबको, ताकि गांव में पता चल जाए कि फला के घर में बच्चे ने जन्म लिया है। और भाई आज हमारी दावत तैयार होगी, लड्डू मिलेंगे। और लड्डू नहीं, सब दूध खाने के लिए, जितना को तो मिला ही नहीं करता लोग बाहर। जितने भी यहाँ पर बर्तन रखे और जितने अलमारी में भी हैं, ये सभी को 100 साल से पुराना तो सारे ही हैं, मतलब 100 साल से नया तो कोई भी नहीं है, और कई तो 400 साल पुराने भी, जैसे मैंने हुक्का दिखाया अभी। अब ये भी 100-150 साल की तो जरूर पुरानी होगी, इसकी वो परंपरा से जो है ना, ये ऐसे हाथ में ये खास तौर पे नाना जी लेकर आए थे। ये इनके नाना जी की है, जो एक खास चीज है। हाँ, ये मामा बता रहे नाना के भी लेकर आए थे। ये अलग अलग जगहों से इकट्ठी की थे, कहीं जयपुर से हैं और कुछ मुरादाबाद से। मुरादाबाद तो पीतल के मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ से आए हैं कई लोग। ये देखो बेटा, ये इमली का गिलास बोलते हैं इसको। जब ऐसा रखेंगे इसको तो ये गिरेगा नहीं, इसकी इतनी सुंदर शेप है, कली हो रखी है, ये पीतल का है। और इससे भी बड़े बड़े गिलास होते थे। इस गिलास से एक चीज और मुझे याद आई कि पहले के समय में जब बारात जाया करती ना बहने के लिए दूल्हे को, तो दुल्हन ले जाती तो बाराती लड़की वाला जो था, बाराती और 1 रुपया साथ में चांदी का। आजकल के रुपए कागज के नहीं होते थे, चांदी का रुपया, और ये चांदी के भी होते थे, स्टील के भी होते थे, पित्तल के भी होते थे, कली करा के। ये गिलास पर बाराती दिया करते, ठीक है, भारी भारी बिल्कुल। तो ये पहले के समय का ये प्राचीन उसके नमूने का गिलास है। कली मैं बता दूँ क्यों कराते हैं कि जो एसिड से जब रिएक्ट करता है ब्रास, तो फिर वो कोरोड करने लग जाता है, इसीलिए कुछ भी खट्टी चीज़ उसमें नहीं खा सकते। लेकिन कली से वो चीज़ बची रहती है, क्योंकि एसिड तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही ना बर्तन के ऊपर, तो उस चीज़ से बचाने के लिए। अब हमारे पास कुछ एक नमूने जो है वो ऊपर पे है, तो ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैं ये कुछ दिखाया जाता है, कुछ एक नमूने थे, जैसे ये हाथी और हथनी का जोड़ा है, और यूँ बता रहे हैं कि ये जो है ये हथनी है और ये हाथी है। मेरे को नहीं पता उन्होंने डिफाइन कैसे किया है, मतलब किस तरह पता लगाया कि ये हाथी कौन सा हथनी कौन सी है। एक का दांत टूटा हुआ है और दूसरे का दांत दोनों बराबर है, एक का एक दांत है। और ये 50,000 का है ना मम्मी? कितने का है? 50,000 का जोड़ा है ये ब्रास है, इसके ऊपर ये कभी भी ये धातु जो थी इसकी पेंट पॉलिश ये खराब नहीं होगी। और ये देखिए, उठा के देखिए, ये बहुत भारी है। 25 किलो का ये एक होगा, 25 किलो का ब्रास धातु है ये। और एंटीक इसमें बहुत सुंदर, ये जो मुरादाबाद से लाया कई सालों का चलने वाली घोड़ा है, एक तरफ ऊँट है और बीच में गणेश जी है। इस तरह के ये जोड़े रखे जाते जानवरों को। हाँ, ये सारा पीतल में, ये पीतल में शौक बड़ी चीज़ है। मंदिर में विग्रह लगाया हुआ है, लेकिन ये भी वहीं से मुरादाबाद से है कि मुरादाबाद पीतल के काम के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। और उसी तरह ही ये इनको तो छोड़ो, मैं अंदर ही इसको क्या बोलते हैं भाभी? क्या बोलते हैं इसको? तपेला। हाँ। इसको भी शायद पतीली बोलते हैं, तड़का मारने के लिए। ये तड़का मारने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये आधा किलो की लग रही है मेरे को वजन से।
ये पीतल की है। और ये तपेला बोलो, तपेला तो नहीं बोलते, पतीला पतीला है ये, भारी बहुत है ये पतीला इतना बड़ा, इसमें भी अंदर से कली करा रखी है। ये सारा मामा के पास पीतल का कलेक्शन था कि शौक बहुत है ऐसे भारी भारी बर्तन इकट्ठे करने का। मैं खुद तांबे के बर्तन में पानी पिया करता हूँ, तांबे और पीतल के बर्तन में, कि मेरे को भी वही शौक है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।